नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पहला एग्जाम हो चुका है। अब आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट आ गई है। जिन भी बच्चों ने प्लस 2 लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम भरा हुआ था, उसका एग्जाम डेट आ चुका है। क्या क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा जोर देना है, किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा कमांड बनानी है, इन्हीं सब मुद्दों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के आपके शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल की जो भी एग्जाम वैकेंसी निकली थी, 3000 प्लस आपकी वैकेंसी निकली थी। ठीक है, तो 3000 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। तो जो पूरा ऑफिशियल डेटा तो नहीं आया है, ठीक है। बाकी जो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 40-45 लाख आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है? देखिए, एग्जाम डेट सबसे जो हाईलाइट की गई है अपनी, एग्जाम डेट 7, 8 और 9 मई। 7, 8 और 9 मई को ये पहले फेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगभग एक महीने बाद, एक महीने से भी 1-2 दिन ज्यादा। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि आप पहले 3 डेट को अपने फेज 1 में इन्होंने एग्जाम ले लिया, उसके बाद करेक्ट एक महीने बाद इन्होंने जून में एग्जाम लिया, जो कि 13, 14 और 16 से 21 तारीख के बीच में आपका जून में एग्जाम हो जाएगा। तो पहले फेज की जो डेट है आपकी 7, 8, 9 मई है। उसके बाद जो सेकंड फेज की आपकी जो डेट है, ये सेकंड फेज की जो आपकी डेट है, वो आपकी हो जाएगी 13, 14 जून को और 16 से 21 जून के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए। मुश्किल से 1-1.5 महीने का ही समय बचा है। जिनका आसपास में है, जैसे 7, 8, 9 मई में है, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको देखिए क्या करना है, सिलेबस मत पढ़िए। देखिए, मेरी माने तो भाई सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, देखिए मैंने सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छा, सिलेबस पे हाँ करना है या सिलेबस पे ना करना है, इसके पे मैं बताऊंगा। देखिए, लॉजिक बताऊंगा क्या खेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज दिमाग में बैठा लेते हैं भाई। 7, 8, 9 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ, तो उनको एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, यानी कि 13, 14 और 16 से 21 जून के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तैयारी किस तरीके से की जाए। देखिए, मैं मान लेता हूँ, एक पल के लिए मान लेता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, सब कुछ, आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। ठीक है, आपने ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम दिया है, तो आपके तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो सिलेबस पे मैंने इसलिए क्या है कि कट मैंने इसलिए लगाया कि आपको सिलेबस नहीं करना है भाई। सिलेबस नहीं करना है तो क्या करना है जी, तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या, तो प्रैक्टिस सेट करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करनी है, टॉपिक वाइज सेट करने हैं और चैप्टर वाइज सेट करने। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने, सभी सिलेबस के 3 इसमें सिलेबस रहेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है, जीके में ही साइंस का पोर्शन है। ठीक है, साइंस अलग से कोई नहीं है, जीके में ही साइंस का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको सिलेबस नहीं करना है भाई। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको सिलेबस बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको सीधा कमांड बनानी है भाई। प्रैक्टिस सेट करने, प्रैक्टिस सेट करने। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। जिनका टॉपिक वाइज पहले आप भाई टॉपिक वाइज वो कर लीजिए प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आपको करना है सब्जेक्ट वाइज, मतलब पहले तो आपने कर लिया कोई टॉपिक का, जैसे सेल का कर लिया या परसेंटेज कर लिया, ये होता है टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्या होता है, या पूरे परसेंटेज का। ठीक है, उसमें सारे परसेंटेज का, पूरे सेल में और भी होते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज मतलब पूरे मैथ का, पूरी रीजनिंग का, या पूरे जीके का, पूरे साइंस का। ठीक है, इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारा आप हो जाए, तो आप तब आप आएंगे आप मिक्स प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, मतलब सब कुछ मिला के चलेंगे भाई। सारा सब्जेक्ट आपको मिला के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखिए किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज बात रखनी है। ठीक है, देखिए मैं एक यहाँ से बता दूं। देखिए, सबसे पहले जो अपनी अपनी हो जाएगा भाई, ये क्या बोलते हैं, जीके जीएस में। अच्छा, जीके जीएस और साइंस दोनों में मैंने एक ही लिया है, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट आएंगे भाई। ठीक है, अब ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, मान के चल रखते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, मान के चल लेते हैं। ये तो एक सब्जेक्ट नहीं है भाई, इसमें तो जीके जीएस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल करंट अफेयर, सारी चीज, तमाम दुनिया भर की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जीके जीएस की। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मैं बताया, तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना, देखिए सबसे पहले रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग काफी लोगों को सबसे आसान लगती है, काफी लोगों को भी मुश्किल भी लगती है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करना है, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, वो देना आपको अल्फाबेटिकल पे। ठीक है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और क्या बोलते हैं, आप सिलोजिज्म पे दे सकते हैं। ठीक है,
सिलोजिज्म से अरेंजमेंटिंग पे दे सकते हैं, इसे सीटिंग अरेंज पे। इन ये कुछ रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक है, मेजर टॉपिक है जिसपे भाई पकड़ बनानी पड़ेगी, बाकी रीजनिंग कोई आसान है, ठीक है। मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको क्या करना है, सिर्फ अर्थमेटिक पे आपको ध्यान देना, सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको परसेंटेज में। परसेंटेज में देखिए क्या बोलते हैं, PNL आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और रेशो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको अर्थमेटिक में आ जाएंगी। सबसे ज्यादा परसेंटेज, तो परसेंटेज में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज पे कमांड बनानी है, ठीक है। बात करते हैं साइंस में। देखिए GK GS और साइंस में सबसे ज्यादा आपको पकड़ किस पे बनानी है, ठीक है। जो पकड़ बनानी है सबसे पहले आपको बनानी है साइंस पे। सबसे पहले आप साइंस को कंप्लीट करेंगे। साइंस में भी भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, लाइफ साइंस, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आपको साइंस में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बनाइए कमांड आपकी करंट अफेयर पे, ठीक है। करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा कमांड बनानी है सबसे पहले साइंस पे, क्योंकि GK के 50%, इस GK के 50% में आपको साइंस देखने को मिलेगी और 50% ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो करंट अफेयर पे बनानी है, क्योंकि करंट अफेयर भाई पूछा नहीं कहां से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक GK, स्टैटिक जो GK होता है उस पर कमांड बनानी है। उसके बाद GK पे, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी GK में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए हमने साइंस की सीरीज हमने अपनी चला रखी है, साइंस की सीरीज हमने अपनी चला रखी है भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज पढ़ा रखी है, थ्योरी वाइज भी पढ़ा रखी है, और टेस्ट भी यहाँ पे हमने करा रखे हैं, ठीक है। साइंस की अपनी, साइंस स्पेशल फॉर रेलवे NTPC, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, टीवी न्यूज आप कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे कराता रहता हूँ, ठीक है। स्टैटिक GK की हमने मास्टर वीडियो बना रखी है, ठीक है। स्टैटिक GK की मास्टर वीडियो बना रखी है पूरी, जिसको एक ही वीडियो में सारा जो अपना एक ही वीडियो में जितना भी सारा आपका स्टैटिक GK सारा हमने करा रखा है, ठीक है। और ये स्टैटिक GK ऑल ओवर इंडिया का है, ठीक है, किसी स्टेट का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे हमने, ठीक है। बाकी हम इसकी भी जो आप इसको पहले इस वीडियो को आप देखना, ठीक है। ये सारी चीजें हमने करा रखी है। बाकी इसके बाद और भी चैप्टर आते रहेंगे, ठीक है, और भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। बाकी और भी सारी हमने चला रखी। साइंस की अपनी ये वाली सीरीज चल रही है, ठीक है, साइंस की अपनी ये वाली सीरीज चल रही है, और इसमें भी बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, बाकी केमिस्ट्री भी आनी बाकी है, ठीक है। बाकी GK की अपनी ये वाली सीरीज चल रही है, तो GK की आप ये वाली सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें GK की हमने ज्योग्राफी की पूरी मास्टर वीडियो डाल रखी है, ये वाली आपकी ज्योग्राफी की पूरी मास्टर वीडियो, बाकी इसके पार्ट्स भी आपने देख सकते हैं, ठीक है। बाकी GK के प्रैक्टिस सेट की हमारी क्लास चलती रहती है, तो ये अपनी लाइव क्लासेस हैं। तो आप यहाँ इसकी जो PDF है, PDF आप हमारे को टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना जो, तो भाई तैयारी में लग जाइए अपना 7, 8, 9 मई को, और 13, 14, 16 से 21 मई को, ठीक है। अच्छा, इन सब में आपको कुछ भी अगर कुछ पूछना है, ठीक है। बाकी हमने देखो भाई, बाकी तो मैं कह नहीं सकता, हालांकि मेरी मैथ भी अच्छी है और रीजनिंग भी अच्छी है, बस क्या बोलते हैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट में अभी यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ, बाकी हम देख रहे हैं बंदों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी पूरा साइंस में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, पूरी साइंस में कंप्लीट कराऊंगा, पूरी GK कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। GK में स्टैटिक GK भी आएगी, ठीक, करंट अफेयर भी आएगी, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए भाई, प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना, प्रैक्टिस आपको लगाते रहना। कौन सी कुछ भी समझ में नहीं आया किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस, बाकी हमने सारी जो जितनी भी आपकी GK की, साइंस की प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो नोट्स रहते हैं, इस तरीके के जो हमारे नोट्स रहते हैं, तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इनकी क्या बोलते हैं PDF में आपको देते हैं, तो इस तरीके के नोट्स से हम क्या बोलते हैं पढ़ाई करते हैं, बाकी अच्छे लगते हैं, ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स आए, ठीक है। तो ये अपना था RRB NTPC जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है। तो वीडियो कैसी लगी तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने सहपाठियों के साथ भेजना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में आप ले सकते हैं। तो जय हिंद, थैंक यू।